सो आप में से बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा होगा कि उनके पार्टनर या उनके लवर उन्हें या तो छोड़ के जा चुके हैं या फिर उनसे कट ऑफ कर दिया है या फिर उन्हें ब्लॉक कर रखा है। मींस के नो कांटेक्ट सिचुएशन, कि आपका किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं है, ना तो आपका टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर है, ना तो आपका कॉलिंग पे है, ना फिजिकल है, ना ही किसी तरह का स्पिरिचुअल कांटेक्ट रहा है। सो इस सिचुएशन के अंदर हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड डीपेस्ट इमोशंस और उनके अंदर की थॉट्स आपके लिए क्या है, वो आपको लेके क्या चाहते हैं, क्या उनके मन में आता है जब भी वो आपको देखते हैं या जब भी आपके बारे में सोचते हैं। सो आज के वीडियो के अंदर इसी बात को हम डिस्कस करने वाले हैं कि असल में वो आपसे चाहते क्या है, उनकी वर्ड्स क्या है, उनकी डिजायर्स क्या है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके एंटर हो जाइए और कनेक्ट हो जाइए इन कार्ड्स की एनर्जी के साथ, जो कार्ड्स आपके पर्सन के बारे में बड़े बड़े सीक्रेट्स को आज खोलने वाले हैं। सो लेट मी चेक। आपको क्या करना है, जस्ट एंड जस्ट वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर अपने पार्टनर के नेम का इनिशियल लेटर या फिर अपने पार्टनर का कॉलिंग नेम आप लिख सकते हो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन किस्म की गाइडलाइन इसी वीडियो से मिले। सो जो भी क्वेश्चन आप जानना चाहते हो अपने माइंड के अंदर रखिए, उसी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। और ये बात जान लीजिए, दिस इज जस्ट प्रेडिक्शन और सबसे ज्यादा एंड एक्यूरेट नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की जात के पास है। ओके, तो ये हम कर रहे हैं आपके लिए प्रेडिक्शन स्टार्ट, और नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, क्या उनके डिजायर्स हैं, क्या उनके डिजायर्स नहीं है। सो लेट मी चेक। और आज के इस वीडियो के अंदर बहुत से सीक्रेट्स ओपन हो सकते हैं। ओके, सो लेट मी चेक। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि जो लोग इस टाइम पे देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन के होते हुए या फिर कांटेक्ट सिचुएशन के होते हुए। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे नो कांटेक्ट। ओके, आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर नहीं हुआ, या फिर आपको इग्नोरेंस बहुत ज्यादा दे रहे हैं। सो नो कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली वो आपके सामने नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके सामने फिजिकल हो लेकिन आपको इग्नोरेंस ऐसी दे रहे हो कि आपको टोटली नो कांटेक्ट लग रहा हो। ओके, सो हर सिचुएशन के अंदर हम देखने वाले हैं, सो आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में प्रेडिक्शंस करने वाले हैं कि फ्यूचर में क्या रहने वाला है। ओके, सो आपको क्या करना है, जस्ट एंड जस्ट अपने क्वेश्चन को अपने माइंड के अंदर रखना है। सो सबसे पहले हमारी शुरुआत यहाँ पर हुई है 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। इट्स मीन के बहुत से लोगों के बारे में आपके पर्सन की प्लानिंग्स इस टाइम पे चल रही हैं, मीन्स के नेगेटिव प्लानिंग्स, नॉट इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, पॉजिटिव वे नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने आपके पर्सन को हर्ट किया। सो दैट्स वाई आपके पर्सन प्लानिंग कर रहे होंगे कि उनके साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्हीं में आप भी इंक्लूड हो सकते हो नहीं हो सकते हो। ठीक है, मीन्स के डाउट के अंदर है बात। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स हमें खुल के बताइए क्या क्या आपके पास साइंस है इनके पार्टनर के लिए, पर्सन्स के लिए। ओके, तो पैसों का हिसाब किताब बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है कि कितने पैसे तुम्हारे इस रिलेशनशिप पे लगे, कितने पैसे नहीं लगे, कि मीन्स के थोड़ा बहुत मटेरियलिस्टिक थॉट्स उनकी दिखाई दे रही हैं, थोड़ा बहुत लस्टी थॉट्स भी दिखाई दे रही हैं, बट मटेरियलिस्टिक ज्यादा है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। इट्स मीन के आजकल आपने बिजनेस को लेके या फाइनेंस को लेके थोड़ा सा इतना हो सकते हैं कि मीन्स के बंदे की वार्म अप सिचुएशन हो जाती है कि वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो टावर की कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा बुरी है, इट्स नॉट गुड। बहुत से लोग कहते हैं कि ये कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जी हाँ, मैं भी कहता हूँ दिस इज नॉट सो मच कंडीशन के मीन्स के यहाँ पर अगर देखा जाए नो कांटेक्ट सिचुएशन के होते हुए आपके पास टावर शो हो रहा है, देन व्हाट इज मीन के मीन्स के ये कि रिलेशनशिप जो या तो ब्रेकअप की तरफ जा चुका है या फिर ब्रेकअप की तरफ कदम बढ़ा रहा है, या फिर ये ब्रेकअप करवाया जा रहा है। ना तो आपकी थॉट है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया जाए, ना तो आपके पर्सन की थॉट है इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया जाए, बल्कि यहाँ पर जो है प्रेशराइज्ड करके आपके पर्सन को ब्रेकअप करवाया जा रहा है। और 6 ऑफ सॉर्ड्स हमें यहाँ पर बताने वाली है कुछ हिसाब किताब अगेन यहाँ पर चल रहा है। बट एक चीज़ बात याद रखना कि ट्रैवलिंग के साइंस भी हो सकते हैं यहाँ पर, क्या आपके पर्सन अचानक से आपको छोड़ के या फिर आपसे बात किए बिना यहाँ से कट कर गए हों या फिर भाग गए हों, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है कि मीन्स कि आपको जितनी बर्थ, जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सके आपके पर्सन। ओके, सो आगे खुल के चीज़ें सामने आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर शफलिंग द कार्ड, उसके बाद हम लेवल करेंगे और चेक करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आ चुका है। यू कैन सी दैट कि इस टाइम पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके आपके पर्सन के बिजनेस वर्क से या फिर आपके पर्सन की जॉब से रिलेटेड कोई पर्सन ऐसा है जो कि आपके पर्सन के इनकम के ऊपर भी निगाह रखे हुए है। ओके, सो कोई भी हो सकता है।
सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी मोर, मुझे और बताइए कि ये जो पर्सन इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन के बारे में बताइए प्लीज़। ओके, सो क्या साइंस हमारे पास आ रहे हैं? सो यू कैन सी एज द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। अगेन यहाँ पर सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स हमारे पास आ रही है। व्हाट इट्स मीन कि आपके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा के अंदर या बहुत ज़्यादा जो है अग्रेसिव मोड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्लानिंग्स नेगेटिविटी के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं कि मीन्स के नॉट इन अ गुड पोजिशन। ओके, सो लेट मी फाइंड द मोर एंड मोर डीपली आंसर्स फॉर यू फॉर योर पर्सन। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है द एम्प्रेस का है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी या फिर किसी और को वो प्रेग्नेंट कर बैठे हों। अब वो हिसाब किताब के ऊपर जो है उनकी नज़रें आ रही हैं। मीन्स कि आपके पर्सन कोई ऐसा मिस्टेक कर चुके हैं जिसको वो कवर अप करना चाहते हैं बट नहीं हो पा रहे। बट आपकी तरफ से भी एक गुड न्यूज़ हो सकता है आपके पर्सन के लिए। ओके, सो लेट मी फाइंड मोर एंड मोर। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी अबाउट इट। ओके, सो एट ऑफ कप्स, यू कैन सी दैट कि कुछ होल्डिंग दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ों को यहाँ पर वेस्ट किया जा रहा है वेस्ट बिन के अंदर। व्हाट इट्स मीन कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि सन का जो है बहुत ही सैडनेस का साइन दिखाई दे रहा है। और स्पेशली आप देख सकते हो कि आपके पर्सन अपने हाथों से अपनी सक्सेस को वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मीन्स के यूज़ होने के बाद हो सकता है कि आपको जस्ट लाइक ए टिश्यू। ओके, सो इससे आगे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आगे चल के सारी चीज़ें खुल के बताने वाला हूँ। ओके, सो और हमारे पास क्या साइंस आ रहे हैं? सो यू कैन सी दैट फुल साइन कि मीन्स कि आपके पर्सन जो है आज़ादाना घूमते हुए न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी चीज़ को लेके स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ और स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो लेट मी चेक। ओके, सो क्या बताने वाली है जी यूनिवर्स हमें आज? यू कैन सी हियर दैट इज़ अ डेविल साइन के मीन्स के कुछ शैतानी एनर्जियाँ भी यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर आ चुकी हैं। नॉ कॉन्टैक्ट सिचुएशन को होने के लिए बहुत बड़ा इनका हाथ हो सकता है शैतानी एनर्जियों का, या फिर ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी, कुछ भी आप कह सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक और साइन आ रहा है दैट इज़ अ स्ट्रेंथ। ओके, सो नाउ आई विल पुल द कंक्लूजन कार्ड। ओके, मजबूती बट किसके लिए? दैट इज़ द कंक्लूजन कार्ड। कंक्लूजन कार्ड को हम यहीं पे रख लेते हैं। ओके, सो हमारे पास जितने भी कार्ड्स, होपफुली आपको सब कार्ड्स जो हैं विजिबल होंगे, सब कार्ड्स के ऊपर आपकी निगाह आ रही होगी। ओके, सो शॉर्ट से स्टार्ट हुआ है, स्ट्रेंथ पे आके ख़त्म हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ बल्कि हमने देखना है जी कंक्लूजन कार्ड के अंदर क्या छुपा हुआ है, कैसी न्यूज़ है जो कि आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास स्टॉकिंग के साइन आ रहे हैं कि आपके पर्सन डिफरेंट वे से आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मे बी आपके सोशल मीडिया अकाउंट के साथ, मे बी कि आपको फेसबुक अकाउंट के साथ, मे बी कि आपको टिकटॉक अकाउंट के साथ, कहीं भी कैसे भी आपके पर्सन आपको स्टॉक लाजमी कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके, सो स्टॉकिंग के साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड साथ ही साथ जो है 5 ऑफ पेंटिकल मीन्स के यहाँ पर हिसाब किताब भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर रुक के मैं आपको एक चीज़ बताता चाहता हूँ, ठीक है? तो अक्सर ऐसा होता है कि इंसान कुछ नहीं करना चाहता लेकिन उसे हो जाता है, ठीक है? मीन्स कि आपके पर्सन जो है आपको नहीं छोड़ना चाहते, आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते, ख़त्म करना चाहते। ओके, सो मीन्स कि नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं डेवलप करना चाहते, लेकिन आपके पर्सन से कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान गैप्स आ जाते हैं और रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा बहुत जो है स्पेस के अंदर चला जाता है। और ये थोड़ी बहुत स्पेस जो है टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा स्पेस बनना स्टार्ट हो जाती है, और यही स्पेस जो है ब्रेकअप सिचुएशन की तरफ या फिर डाइवोर्स सिचुएशन की तरफ चली जाती है। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल व्हाट आई वांट टू से यू, ठीक है? अब यहाँ पर ये कंडीशन होने के बाद क्या है कि आपके पर्सन के अंदर पछतावा, रिग्रेट, ठीक है ना, रिग्रेट के साइन कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना? तुम्हारे पर्सन के अंदर रिग्रेट। अब वो तुम्हें डिफरेंट सोर्सेज से देखने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा साइन दिखाई दे रहा है कि तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अप्रोच कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्या रीज़न है बिहाइंड द सीन? क्या चीज़ ऐसी छुपी हुई है? क्योंकि तुम्हारे पर्सन जो नहीं करना चाह रहे थे वही किया है, अब उन्हें हो रहा है कि रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो आपको किस मुंह से मुंह लगाए, ठीक है ना? तो यही यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर का ज़मीर जो है वो गवारा नहीं कर रहा। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने मिस्टेक की है, उन्हें लग नहीं रहा भाई मिस्टेक हुई है यहाँ पर, ठीक है? सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन जो है इस टाइम पे कोई भी अगर स्टेप लेना चाहते हैं तो वो स्टेप बैक कर लेते हैं,
क्यों बैक कर लेते हैं? क्योंकि तुम्हें जो है हर तरह से स्टॉकिंग भी किया जा रहा है और तुम्हारे बारे में स्टेप भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन स्टेप ले भी नहीं पा रहे। क्या ऐसी खिचड़ी पकी हुई है भाई? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है तुम्हारे पर्सन से, जो कि नहीं करना चाहिए था। मे बी दैट इज द थर्ड पार्टी पॉइंट, कि तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें छोड़ के तुम्हें बताए बिना कहीं और रिलेशनशिप सेटल कर लिया, कहीं और शादी कर ली, कुछ ऐसा वैसा कर लिया। सो जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जो है सैडनेस का सबब बना, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जो है क्राइम का सबब बना और तुम्हारी कंडीशन से बहुत ज़्यादा डल हो गई, ठीक है ना। सो अब भी उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने गलत किया है, दैट्स वाई यहाँ पर रिग्रेटिंग साइन नज़र आ रहा है। और ये हिसाब किताब किस चीज़ का है कि वो बैठे सोच रहे हैं कि तुमने उन पे इतनी इन्वेस्टमेंट की, मैंने उन पे इतनी इन्वेस्टमेंट की, मैंने तुम्हें ये लेके दिया, मैंने तुम्हें वो लेके दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये सारी की सारी कंडीशंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स मींस के पैसों को लेके थोड़ा बहुत मटेरियलिस्टिक दिखाई दे रहे हैं आजकल। ओके, सो यू कैन सी हियर पास्ट ड्यू, यानी कि पास्ट की कुछ चीज़ें देनी थी, कुछ पैसे देने थे, मीन्स के हिसाब किताब कुछ लोन वगैरह आपके पर्सन ने लिया होगा, जिसके अंदर वो फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी है मटेरियल की तरफ उनकी तवज्जो आजकल बहुत ज़्यादा है, पैसा कमाने के ऊपर जो है अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं और करना भी चाहिए यार। फ्यूचर स्टेबल करना है, फ्यूचर को ऐसे ही थोड़ी छोड़ देना, फ्यूचर स्टेबल करना है। दैट्स वाई जो है थोड़ा बहुत मटेरियलिस्टिक होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा मटेरियल को ही दिया जाए, रिलेशनशिप को कुछ ना दिया जाए। सो दैट्स वाई यहाँ पर मुझे ये पॉइंट दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं किसी का पैसा उतारने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी पर्सन हो सकता है कि उन्होंने फॉर एग्जाम्पल ठीक है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप खुद ही समझ जाइएगा कि उन्होंने आपको एक ड्रेस लेके दी, बहुत ही प्यारी ड्रेस लेके दी, ठीक है ना, तुम्हारी फेवरेट ड्रेस लेके दी, तुम्हें गिफ्ट की, लेकिन वो उनके पैसों की नहीं थी। वो उन्होंने किसी से लोन लिया, लोन लेके वो ड्रेस ली, वो ड्रेस लेने के बाद अब वो लोन चुकता करवाने का टाइम आ चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब उन्हें हो भी रहा है कि मैंने उससे रिलेशनशिप भी तोड़ दिया, अब मैं उसके पैसे भी भर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर, आप शर्ट की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो कि तुम्हारे ऊपर कुछ उन्होंने खर्चा किया, अब वो उस खर्चे को लेके बैठ के सोच रहे हैं कि मीन्स के नैरो माइंडेड हो रहे हैं थोड़े बहुत। ओके, तो टावर का साइन मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन को ऐसा लगता था कि जैसे तुम्हारा और उसका रिलेशनशिप जो है एक डिवाइन रिलेशनशिप है और इसके दरमियान कोई भी नहीं आ सकता। और तुम्हारे पर्सन तुम्हें अपना एसेट समझते थे, तुम्हें अपना प्रॉपर्टी समझते थे। तुम्हारे पर्सन के माइंड के अंदर ये चलता था कि जब मैं इसे कॉल करूंगा ये हाजिर, जब मैं इसे मैसेज करूंगा ये हाजिर, जब मैं इसे कहूँगा लेट जा ये लेट गई, जब मैं इसे बोलूँगा बैठ जा ये बैठ गई। तो ये कंडीशंस जो हैं आपके पर्सन के माइंड के अंदर चल रही थी, ठीक है ना। बट अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पर ब्रेकअप की तरफ तुम दोनों का रिलेशनशिप बढ़ चुका, क्योंकि तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर वो चीज़ें भी हो चुकी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आगे क्रिएट हो चुकी है। ओके, सो टावर का साइन मीन्स कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के डिस्ट्रॉइंग पोजीशन को शो ऑफ करवा रहा है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप जो है नॉट इन अ गुड पोजीशन, मीन्स के कहीं ना कहीं बारीक धागे पे है जो कि कभी भी कहीं भी टूट सकता है, ठीक है। अब 6 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और यहाँ पर पासपोर्ट का साइन भी आप देख रहे हो कि मीन्स के एक जगह से दूसरी जगह कूच करने वाले हैं आपके पर्सन। सो आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं भागने की, या फिर जो है किसी और स्टेट के अंदर जाने की। और ये एक बात बताऊं कि तुमसे इन्होंने बेनिफिट बहुत ज़्यादा लिया, ठीक है ना। तुम जहाँ भी हो, जहाँ नहीं भी हो, तुमसे इसने बेनिफिट बहुत ज़्यादा लिया है। मे बी कि तुम्हारा होरोस्कोप जो है उनके लिए लकी बहुत ज़्यादा था और तुम्हारे पर्सन ने उसी होरोस्कोप को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट उठाया है। ओके, सो अभी यहाँ पर मैं रुक के आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, कोई भी प्रॉब्लम रिलेशनशिप से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जाना है, जस्ट एंड जस्ट अपनी प्रॉब्लम लिख देनी है, अपने नेम का इनिशियल लेटर लिख देना है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएगी और 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स और साइंस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है, मीन्स के गुस्से के अंदर जो है तुम्हारे पर्सन तुमसे दूर जा रहे हैं, कि मीन्स के उन्हें तुम्हारे ऊपर गुस्सा है किसी चीज़ का। हालांकि मिस्टेक भी उनकी हुई और गुस्सा भी इस चीज़ का कि तुमने उन्हें अप्रोच नहीं किया। तुमने जो वीडियो देख रहे हो ना, आपने उन्हें अप्रोच नहीं किया, इस चीज़ का गुस्सा है। अब यहाँ पर अगेन एक पॉइंट राइज हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि तुम दोनों का लड़ाई हो गया, फाइट हो गया, ठीक है ना। अब फाइट होने के बाद क्या हुआ कि तुम्हारे पर्सन ने सोचा कि यार ये मुझे खुद ही अप्रोच कर लेगा या कर लेगी,
तो मैं दोबारा से जो है बात करके हम एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर तुमने हो सकता है कि ट्राई भी किया हो उन्हें अप्रोच करने का, लेकिन उन्होंने ब्लॉक कर दिया तुम्हें। अब वो अनब्लॉक करके वो देख रहे हैं कि तुमने तो भाई उन्हें अप्रोच ही नहीं करने की कोशिश की, तुमने तो उनकी तरफ कदम ही नहीं बढ़ाने की कोशिश की। दैट्स पे तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे थोड़ा सा स्टबन बिहेवियर कर रहे होंगे, ठीक है। उनके माइंड में ये है कि तुमने कांटेक्ट नहीं किया, तुमने अप्रोच नहीं किया, इट्स मीन कि तुम्हारा रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बिल्ड हो चुका है। तो ये उनके माइंड के अंदर की थॉट्स आ रही हैं, ठीक है। अब वो थॉट्स ही हैं, ठीक है ना, उन्हें थॉट्स ही कहेंगे। अब 6 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से देखना कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा खुफिया प्लान करके ये यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, या तो तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम, कोई गेम खेलने की कोशिश की जाएगी। और जो भी गेम होगी, तो एक बात याद रखना, ये गेम उन्हें ही उल्टी पड़ सकती है आगे। बट यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल का साइन भी दिखाई दे रहा है कि आप खुद की स्ट्रेंथ बन रहे हो, खुद को मीन्स के स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हारे पर्सन को ये भी पता है, ठीक है ना, ये भी पता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प कहीं से हो रही है, तुम्हें कोई फाइनेंशियली जो है सपोर्ट कर रहा है। अरे भाई क्यों ना करे, तुमने जो छोड़ा है, ठीक है ना। अब पर्सन का जो काम था, अगर वो फाइनेंशियल ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा था तुम्हारी, तो उसने सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो इट्स मीन कि आप कहीं भी नहीं जाओगे, आप कहीं तो जाओगे ना कुछ तो करोगे अपनी फाइनेंस को स्टेबल करने के लिए, अपनी इनकम को स्टेबल करने के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए। तो इसी चीज़ को लेके तुम्हारे पर्सन के फिर से नेगेटिव डॉट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब नेगेटिव थॉट्स क्या बन रहे हैं, ठीक है ना, नेगेटिव थॉट्स उनके यही बन रहे हैं कि तुम्हारा किसी के साथ कोई चक्कर है, चक्कर वक्कर है। दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा गुस्सा हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी गलत इंट्यूशंस की वजह से, नेगेटिव इंट्यूशंस की वजह से। अब यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स मुझे अपनी ही खेल रचाने के बाद उसी के नीचे आके दबछाना, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की इंट्यूशंस ने ही उन्हें मारा है, आपके पर्सन के वहम ने उन्हें मारा है, आपके पर्सन के जो अंदर के वसवसे थे या उनके नेगेटिव थॉट्स थे, उन्होंने ही आप दोनों के दरमियान में डिस्ट्रॉय किया है, पोजीशन को ख़राब किया है। अब यही पोजीशन अगर देखा जाए तो तुम्हारे पर्सन सैडनेस के अंदर भी हैं इस टाइम पे वो सोच रहे हैं कि मैंने गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उनके माइंड में आता है यार इसका तो कहीं और रिलेशनशिप बन चुका, कहीं और ये जा चुका या जा चुकी, ठीक है ना। तो ये जो है उनके माइंड के अंदर आपके पर्सन की एक सबसे गंदी आदत जो है वो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, वो ये कि खुद ही क्वेश्चन करते हैं, खुद ही आंसर देते हैं, खुद ही क्वेश्चन करते हैं, खुद ही आंसर देते हैं, खुद ही क्वेश्चन करते हैं, खुद ही आंसर देते हैं। तो इस चीज़ को लेके जो है तुम्हारे पर्सन मीन्स के यू कैन से दैट कि बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव वाइब्रेशंस के अंडर जा रहे हैं। अब यहाँ पर द एम्प्रेस का साइन है, ठीक है ना। आप प्रेग्नेंट या फिर थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट, दोनों में से कोई एक प्रेगनेंसी के अंदर जा रहा है और जो भी है उसकी केयर कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है ना। अब आप हो या फिर थर्ड पार्टी है, लेकिन मुझे यहाँ पर 3 दो दफ़ा आया, तो थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपके पर्सन से प्रेग्नेंट हो चुकी हो और आपके पर्सन उसी वजह से ब्लैकमेल्ड पोजीशन के अंदर आके आपके साथ जो है रिलेशनशिप को ख़राब बना रहे हों। ओके, सो ये भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंसान अगर फिजिकली रिलेशनशिप्स के अंदर जाता है तो कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव भी इम्पैक्ट भी होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पर्सन मुझे फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। मीन्स के कहीं ना कहीं जो है आपके पर्सन की कोई मिस्टेक हुई है और वही मिस्टेक जो है उनके गले की तोक बन चुकी है, वही मिस्टेक उनके वबाले जान बन चुकी है। अब उसी वजह से तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारे साथ बैड बिहेवियर, तुम्हारे साथ जो है नेगेटिव रिलेशनशिप्स, तुम्हारे साथ अब्यूसिव रिलेशनशिप या फिर उल्टा सीधा कुछ भी ऐसा वैसा कर रहे हैं। सो वो करना उनकी मजबूरी बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये बात याद रखना, मजबूरी दिखाई दे रही है उनकी। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स मीन्स के कौन है वो बंदा जो अपने ही हाथों से इमारत बनाए और अपने हाथों से गिरा दे, वो आपके पर्सन है, ठीक है ना। कि आपके पर्सन ने अपनी सक्सेस को खुद ज़ाया किया है, खुद वेस्ट किया है, उन्हें पता भी था कि ये वेस्ट हो रही है और आपके पर्सन ने खुद ही अपनी सक्सेस को, अपनी इनकम को ख़राब किया, अपनी चीज़ों को ख़राब किया। ओके, सो इन्हें सब पता था कि ये चीज़ें जो है आउट ऑफ हैंड जा रही हैं, ठीक है ना। अब जहाँ जा रही है गलत सिचुएशन के ऊपर जा रही है। अब इस टाइम पे करंटली सिचुएशन जो है 9 कॉन्टैक्ट के अंदर मुझे यही दिखाई दे रही है कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे फाइनेंशियली डिस्टर्ब है एंड सेकेंडली जो है अपने कोई भी उन्होंने अगर प्लान किया हुआ था उसके ऊपर एक्ट किया है तो उसके ऊपर उन्हें लॉस हुआ है। सो लॉस के साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रही है कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू स्टार्ट आपके पर्सन लेना चाहते हैं, ठीक है ना। अब न्यू स्टार्ट किस चीज़ से लेना चाहते हैं,
कोई बिजनेस के लिए, कोई जॉब के लिए, कोई इनकम के लिए कुछ ना कुछ न्यू करना चाहते हैं, बट हो सकता है कि जॉब पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी ऐसा वैसा, ठीक है ना। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना तो थर्ड पार्टी ना तो आप, दोनों के साथ आपके पर्सन की कट आउट होकर आपके पर्सन कुछ टाइम जो है सिंगल गुजारने वाले हैं। कि मीन्स के टोटली ये लॉन, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, किसी के साथ कुछ हेलो हाय नहीं, और आपके पर्सन जो है सब तरफ से कट आउट होकर अलहदा से गुजारेंगे, क्योंकि इस टाइम पे वो माइंडली बहुत ज़्यादा सक हो चुके हैं। सक मीन्स के जैसे उनके दिमाग को चाटा गया, चूसा गया। साथ ही साथ डेविल एनर्जी भी यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब ये डेविल एनर्जी जो है वो यू कैन सी दैट कि देयर इज समथिंग ब्लैक मैजिक, येलो मैजिक, सिफली जादू, कुछ ऐसा वैसा, या नजर बद, कुछ ऐसा वैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बिकॉज तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में मुझे दिखाया गया है कि ब्लैक मैजिक की वजह से या डेविल एनर्जी की वजह से डिस्ट्रॉइंग पोजीशन क्रिएट हुई है और डिस्ट्रक्शन हुई है। तुम दोनों के रिलेशनशिप एक दूसरे से जुदा जुदा हुए हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ का साइन है, ठीक है ना, 8 नंबर है, स्ट्रेंथ का साइन है। और सो यू कैन सी दैट कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में कौन आ रहा है, थर्ड पार्टी आ रही है या आप आ रही, आप आ रहे हो। बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इस चीज़ को लेके, आपने बहुत बार जो है अपने पर्सन को मनाने की कोशिश की है, आपने बहुत बार जो है चीज़ों को बेटर करने की कोशिश की है, बट तुम्हारे पर्सन रहे वहीं के वहीं। और उन्हें खुशी होती थी कि मेरे पीछे कोई हाल चाल पूछने वाला है, और उन्हें खुशी होती थी कि मेरे पीछे कोई भाग दौड़ कर रहा है। वो खुद को बहुत प्राउड ही फील करने लगे थे। इगोइस्टिक मैटर जो है आपके पर्सन का बन चुका था यहाँ पर। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। अब हम जाते हैं जी यहाँ पर, क्या कहते हैं ये जी कंक्लूजन कार्ड, कोई ना सॉर्ट्स है अगेन यहाँ पर हमारे पास, कि मीन्स कि आप भी कहीं ना कहीं स्टेप लोगे मूव ऑन के लिए, या फिर कोई भी ऐसा वैसा स्टेप लोगे कि जो आपके रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस वे में करेगा कि तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हें देख के खौफ खाएंगे, तुम्हें देख के उन्हें फोबिया होगा कि ये कुछ कह ना दे, कुछ करना दे, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत से सीक्रेट्स हैं तुम्हारे पर्सन के, आई नो दैट, ठीक है ना। और तो और तुम्हारे पर्सन को यही डाउट रहता है कि कहीं ये उन सीक्रेट्स का गलत में यूज़ ना कर ले, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर ले। सो इसी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं उनके माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली खिचड़ी पक रही थी, अब भी और ज़्यादा खिचड़ी पक रही है। अब यहाँ पर रुक के आपको बताता चलूँ कि गाइज आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हो, थैंक यू सो मच, आपका लव है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने बोला कि फ्री रीडिंग दूंगा, फ्री रीडिंग दूंगा, नहीं जी, फ्री रीडिंग सिर्फ और सिर्फ लाइव सेशन के अंदर आपको मिलेगी। अगर आप पर्सनली प्राइवेटली मुझे कांटेक्ट करते हो दैट इज पेड, अगेन बता रहा हूँ पेड। सो फ्री वाले जो हैं काइंडली वेट करें लाइव सेशंस का, या फिर टिकटॉक के ऊपर मुझे ज्वाइन करें, स्नैपचैट इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे ज्वाइन करें, और दूसरे जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दूसरे चैनल्स हैं, वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बाकी सब लोग। सो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर मैं कुछ करता हूँ एनर्जेटिकली, तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपको राइट डायरेक्शन और राइट सोल्यूशन उसका दिया जाए। सो ये है हमारा आज का रीडिंग फीडबैक, आपने लाजमी देना है, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माई बेस्ट विशेज एंड माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।